जैन। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लास्ट लेक्चर के बारे में देखते हैं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है। सो इसे आप एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे मिसिंग ना हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि देखिए, जो समय होता है ना, यही सबसे बड़ा बलवान होता है। आज अगर आप चीजों को नहीं सॉल्व करेंगे, उसके बारे में प्रिपेयर नहीं होंगे, तो बाद में आपको इसकी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत कही गई है, ठीक है ना, ये बहुत ही पुरानी कहावत है और बहुत अच्छी भी है, कि अगर आप अपने समय को नहीं बदलेंगे तो आपका समय आपको बदल देगा। ठीक है ना, यानी अगर आप अपने समय को नहीं बदलेंगे तो जो समय है ना, ये आपको ही बदल देगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप समय को बदलेंगे या समय आपको बदलेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले ही आपके कई सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप उन्हें अभी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के या आप चैनल की लिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए, आपको कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे देखने को। तो वहां से भी आप उन्हें देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक गिवन है, आप यहां से भी उसे देख सकते हैं। बट यही है कि आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन जो आपका ये है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो थोड़ा समय लगेगा लिखने में, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन पहला आपका है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, फॉर सम टाइम। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, फॉर सम टाइम। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल स्टेटमेंट दिया है। दूसरा क्या है आपका, ए करके इसमें कुछ पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका, इसमें ए करके पूछ रहा है, करा व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक, क्रिस्टल्स बिफोर हीटिंग, ठीक है ना, बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत लॉन्ग है, तो हम लोग इसके जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी देखते चलते हैं। यानी इसमें कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्चुअली जो है आपके क्वेश्चन में वर्ड लिखा गया है, बट हमने थोड़ा स्पेस को लेकर के ज्यादा ना लगे इसलिए हमने उसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है ना, तो कह रहा क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। यानी एक टेस्ट ट्यूब है आपका, क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और उसमें ना आपने क्या लिया है, आपने लिया है कुछ क्रिस्टल, किसका, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर, ठीक है ना, सल्फेट, ये आपने लिया है। और आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से ना हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हीट है आपका, ठीक। ये आप जो इसको हीट कर रहे हैं, किस फॉर्म में है, फ्लेम के फॉर्म में है। तो आपसे कह रहा है इस स्टेटमेंट में, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। देखिए, जब आप इसे देखते हैं बिना गर्म किए, इसका कलर तो वो होता है आपका ब्लू। क्या होता है, ब्लू, ठीक है ना। और हीट करने के बाद जो कलर होता है वो हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस, ठीक है ना। तो फिर यहां क्वेश्चन बनता है कि जो इसका कलर हो, कलर जो है क्यों आखिर ब्लू कलर है। देखिए, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, जिसका फार्मूला हम यहां लिखे हैं CuSO4,
एक्चुअली ये CuSO4 के फॉर्म में नहीं रहता है, इसके साथ साथ इसमें कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। जब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल रहता है इसके साथ साथ, ठीक है ना, सम अमाउंट में, ठीक है ना, यानी लगभग आपका 5H2O का मॉलिक्यूल भी रहता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो जब ये वाटर इसमें प्रेजेंट रहता है तो कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में हो जाता है, Cu+2 में और SO4 -2 में, और इसी कलर, इसी आयन की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। मींस जो कॉपर सल्फेट है वह कुछ अमाउंट में, यानी कि लगभग 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कंटेन करता है, और उस समय वह रहता है आपका कैसा, आयोनाइज फॉर्म में, तो इसलिए कलर प्रोड्यूस करता है। और जब इसे आप हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी CuSO4 को क्या करते हैं आप, हीट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, यहां से जो वाटर है ना, वाटर ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इवेपोरेट, और बचता केवल क्या आपका कॉपर सल्फेट, जो कैसा हो जाता है आपका, कलरलेस, कैसा हो जाता है, कलरलेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मींस कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जब पाया जाता है, यानी उस समय उसमें रहते हैं वाटर के कुछ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिसमें वह कॉपर+2 में रहता है तो कलर प्रोड्यूस करता है, और जब उसे हम लोग हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, जिसमें केवल बचता क्या है, कॉपर सल्फेट एज ए प्योर फॉर्म, और ये कैसा होता है, कलरलेस। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे इरेज करके हम नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके बारे में। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही मजेदार है। देखिए पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, और देखिए आप जो ना, इस समय हम देख रहे हैं कि आपका कमेंट कम आ रहा है, ठीक है ना, लग रहा बच्चे हमसे कुछ नाराज हो गए हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम ना मिलने की वजह से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा सा 2-3 दिन का और डिस्टर्बेंस है, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने लाइक, शेयर और कमेंट को बनाए रखिए, और जिस प्रकार आप सपोर्ट कर रहे थे उस हिसाब से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बी करके, ठीक है ना, वो कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स seen on the inner upper, seen on the inner upper side of the test tube, inner upper side of the test tube, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब। फिर आगे ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए, जिससे आप इसे सॉल्व कर ले जाएं। एक क्वेश्चन भी इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन करा व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, यानी जो लिक्विड ड्रॉपलेट हमको दिख रहा है ना, कहां पे, जब इसे हम हीट कर रहे थे, यानी जो फिगर अभी हम बनाए हुए थे, ठीक है ना, ये वाला इसको हम हीट कर रहे थे, इसमें क्या था आपका कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो इसमें वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं अंदर साइड में, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट, कब, जब इसे हीट कर रहे थे, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, आपको आंसर देखिए समझ में वैसे ही आ गया होगा। सोर्स क्या था, यही तो सोर्स आपका, जो आप क्या लिए थे, कॉपर सल्फेट। क्या था आपका, कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट में ये क्या था, इसी में तो 5H2O था। तो आंसर में क्या हो जाएगा, द सोर्स इज, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच आल्सो हैव सम, यानी 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है ना, यानी सोर्स भी वही था, कौन, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है, तो इसे हम इरेज करते हैं पूरा, देन आपको उसे समझाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है आपका, तो देखिए स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा ए मेटल एक्स, क्या कह रहा है, ए मेटल एक्स, ठीक है ना, एक मेटल है एक्स, when dipped in aqueous solution of, when dipped in aqueous solution of एल्यूमिनियम सल्फेट, नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, कामा नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, whereas when it is dipped in, whereas when it is dipped in aqueous solution of ferrous sulfate, in aqueous solution of ferrous sulfate, the pale green turns colorless, identify metal X, identify metal X with region, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक मेटल है ना एक्स, ये जो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है ए मेटल एक्स व्हेन डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, किसमें, एल्युमिनियम सल्फेट में। यानी मान लीजिए आपका क्या ना, एक बर्तन है, यानी एक बीकर है, ठीक है ना, इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया आपका Al2SO4, क्या रखा गया, Al2SO4, कैसा है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, उसे पानी में घोला गया है, वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है ना। तो कह रहा एक मेटल एक्स को, ठीक है ना, इसी में क्या किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है। ये क्या है आपका, ये आपका मेटल एक्स है, ठीक। नेक्स्ट करा नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है ना, देयर इज नो रिएक्शन, यानी रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, नो रिएक्शन, क्या आ गया, नो रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट करा वेयर एज, जबकि व्हेन इट इज डिप्ड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, जब इसे किसमें डीप करते हैं, फेरस सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में, तो मान लीजिए दूसरा है ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, FeSO4, ये भी कैसा है, एक्वस है, ठीक है ना, यहां भी राड है, ये भी क्या है आपका, वही मेटल एक्स है। तब क्या होता है, द पेल ग्रीन टर्न्स, ठीक है ना, जो इसका कलर था वो कैसा था, पेल ग्रीन, ठीक है ना, जो इसका कलर था, ये कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, कलर लेस, कैसा हो जाता है, कलर लेस। बताइए कि वह मेटल एक्स क्या है, ठीक है ना। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मीन्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके कह रहा है कि आपका एक कंडीशन ये है जिसमें सोल्यूशन किसका था, Al2SO4 का था, और दूसरा कंडीशन आपका ये है बी,
इसमें सोल्यूशन किसका था? सोल्यूशन था आपका FeSO4 का। इन दोनों में से यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होता है और यहां पे रिएक्शन होता है, तो बताइए मेटल एक्स क्या है? मेटल एक्स क्या है? तो इसके लिए आप देखिए, आपको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया गया है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है। रिएक्शन होना मतलब क्या? डिस्प्लेस करना, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा आप कि सर हम लोग तो मेटल वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, कहां से ऐसा क्वेश्चन आ गया? देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन इसलिए आया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टॉपिक है ये, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया है। सो आप ये मत सोचिए कि ये जो है हमारा तीसरे चैप्टर से आ गया, नहीं, तीसरे से नहीं आया है, ये आपका आया है पहले ही चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका रीजन देखते हैं। देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल रॉड को हम किसी सॉल्यूशन में डीप करते हैं और वहां रिएक्शन हो जाता है, वहां रिएक्शन क्या होता है? हो जाता है, मींस वहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, क्योंकि यहां से ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यही है कि जो पहला कंडीशन है ना, ए वाले में, इस वाले में जो आपका मेटल एक्स होगा, मेटल एक्स होगा, वो मेटल एक्स एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। कहां से? उसके सोल्यूशन से। मींस अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो उस सीरीज में यह एक्स जहां भी होगा वह एल्यूमिनियम से कहां होगा? नीचे होगा। एल्यूमिनियम से कहां होगा? नीचे होगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगा ऊपर और एक्स कहां होगा? नीचे। फिर देखिए, वही कह रहा है कि जो आपका एक्स है वह फेरस सल्फेट को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि कलर चेंज हो जा रहा है ना। पहले कलर था आपका पेल ग्रीन कलर था, अब कैसा हो गया? कलरलेस। तो कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मींस रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्स है ना, ये Fe से कहां है? ऊपर है। Fe से कहां है? ऊपर है। इसके बाद तीन अगर दोनों का मिला के लिखेंगे तो Al हो गया आपका ऊपर, उसके नीचे कौन हो गया? X, और उसके नीचे कौन हो गया? Fe। अब जरा आप गेस करिए अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि Al और Fe के बीच में आता कौन है? Al और Fe के बीच में आता कौन है? ठीक है ना। देखिए, आपको शायद नहीं याद होगा बट हमें याद है। कौन आता है? आता है आपका जिंक। कौन आता है? जिंक। इसका मतलब जो राड था ना, किसका था? जिंक का था। किसका था? जिंक का था। यानी जो मेटल एक्स है ये कौन है आपका? जिंक है। चलिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को राइट कर देते हैं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। हम यहाँ पे साइड में राइट करते हैं, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं। देखिए, ठीक, सबसे ऊपर कौन होता है? इसमें होता है आपका पोटेशियम। देन कौन होता है? सोडियम। देन कौन होता है? कैल्शियम। देन कौन होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम। फिर कौन है? जिंक। उसके बाद कौन है आपका? Fe यानी कि आयरन। देन कौन है? लेड। उसके बाद कौन है आपका? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। इसके बाद कौन है वो हम यहां बगल में राइट करते हैं, वो है इसके नीचे आपका कापर, उसके नीचे मरकरी, उसके नीचे है आपका सिल्वर, और सबसे नीचे कौन है? आयूरम। ठीक है ना। यानी सबसे अधिक जो रिएक्टिव है वो कौन है? पोटेशियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? वो है आयूरम। आयूरम मींस गोल्ड। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपका ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे आप खूब शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देन अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।